को देखकर, हमारी इन एक दूसरों के ऊपर कुफ्रबाजियों को देखकर, कुफ्र के फतवों को देखकर आज वो जालिम हमारे ऊपर दिन भर दिन मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। आज हमारे ऊपर वो अपना शिकंजा मजबूत करते चले जा रहे हैं। खुदाराए मुसलमानों, अगर आज जरूरत है कि मुसलमान को मुत्तहिद होना है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, पूरे 20 करोड़ मुसलमान की आवाज एक होना है, तो आओ ये 20 करोड़ मुसलमान सिर्फ एक ही नाम पर हिंदुस्तान में एक जगह जमा हो सकता है। उस नाम का, उस जात का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज है। क्योंकि ये गरीब नवाज का एहसान सिर्फ सुन्नियों पे नहीं है, सिर्फ दरगाह वालों पे नहीं है, सिर्फ फातिहा वालों पे नहीं है, सिर्फ जो है गुंबदा वालों पे नहीं है। अरे ये गरीब नवाज का एहसान हिंदुस्तान की जमीन पर हर कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. سبحان الله سبحان الله. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों,
बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम, शोरा इकराम, नाथा हज़रात, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की इस मुबारक मजलिस में अल्लाह के वली के उर्स से मुबारका में हाजिर होने का हम सबको मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह तबारक व तआला के वो मुंतखब बंदे हैं जिनको अल्लाह ने अपनी महबूबियत के लिए, अपनी विलायत के लिए, अपने खुर्ब के लिए मुंतखब फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह जिनको मुंतखब कर लेता है, जिनको जो अज़मतें दे देता है, जो रिफ़अतें देता है, ता क़यामत अल्लाह फिर वो नेमतें उनसे वापस नहीं लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया वालों का दस्तूर है कि किसी को कभी इज्जत देते हैं तो कभी इज्जतें छीन लेते हैं। कमज़र्फ लोग होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं, लोगों को इज्जतें भी देते हैं और बाद में छीन भी देते हैं। मगर ये अल्लाह इज्जत है, ये खालिक़ कायनात, ये परवरदिगार, ये सबका पालनहार जब अपने महबूबों को इज्जतें दे देता है तो फिर क़यामत तक वापस नहीं आता। अल्लाह ने किसी को गौसे आज़म बना दिया तो क़यामत तक के लिए वो गौसे आज़म। अल्लाह ने जिसको गरीब नवाज बना दिया, अताए रसूल हिद्दल वली सुल्तानुल औलिया कर दिया तो वो क़यामत तक वो सुल्तान औलिया है। अल्लाह ने किसी को बंदा नवाज तो वो क़यामत तक बंदा नवाज है। अल्लाह ने किसी को महबूबे बना दिया तो वो क़यामत तक महबूबे इलाही है। अल्लाह जो नेमतें देता है तो फिर अल्लाह उसे वापस कभी नहीं लेता। अल्लाह ने किसी को इमाम आज़म बना दिया, वो क़यामत तक इमाम आज़म है। अल्लाह ने इमाम हुसैन को, इमाम हसन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया तो प्यारे तो जब तक खुदा की खुदाई है मेरे नबी के नवासे जन्नती जवानों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत खतीब दक्कन अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जब देता है तो वापिस तरफ करेगा। अच्छा, इसलिए एक बात और हमको बात नेमत मिलती है और फिर बाद में नेमत चली जाती है। उसकी वजह क्या है? नेमत मिलने पर बंदा शुक्रगुजारी नहीं करता, बदमाशी करता है। नहीं समझे? बंदे को नेमत दी तो बंदा नेमत मिलने पर शुक्रगुजार बना। अगर वो नेमत का गलत इस्तेमाल करा, बदमाशी करा, छीन लेता। मगर अल्लाह वालों को देखिए, जब नेमत मिलती है तो वो नेमत के मिलने पर तकब्बुर नहीं करते बल्कि आजिज़ी का पैकर बन जाते हैं। जितनी नेमत मिलती जाती है वो उतने आजिज़ व मुनकसिर होते चले जाते हैं। जितना अल्लाह उन पर फजल फरमाता है वो उतना खुदा से और जुड़ते चले जाते हैं। जितना अल्लाह उनके लिए रहमत के दरवाजे खोलता चला जाता है वो उतने ही सजदे करने लग जाते हैं, उतने ही रुकू करते हैं। आपको एक बात बता दूं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि अल्लाह वालों के साथ रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा होता है। हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है?
इस कायनात में जितने सालिक बुजुर्ग हैं उन सारे सालिकों के इमाम का नाम जुनैद बगदादी है। औलिया अल्लाह के इमाम का नाम जुनैद बगदादी है। ताउसुल कौम का नाम इमाम जुनैद बगदादी है। रईसुल कौम का नाम जुनैद बगदादी है। गौसे आजम के मुर्शिदों के मुर्शिद का नाम जुनैद बगदादी है। गरीब नवाज को जिससे फैज मिला उस जाते वाला शाह का नाम जुनैद बगदादी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनो उस जुनैद बगदादी के बारे में। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना 400 रकत नमाज़े नफिल पढ़ा कर। अल्लाहु अकबर। कितने? 400। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब क्या करें मियां, बोले तो 4 जर्दे के पाना खाता बोलते लोग। हमारा हाल ये है, हमारे रोजाना 40 सिगरेट होना, जर्दे होना, गुटके होना, चाय होना। अल्लाह वालों का मामला क्या है? रोजाना सजदों पे सजदे होना, रुकू पे रुकू होना, खियाम पे खियाम होना। आज किसी के नाम पर भी पूरे गांव में इतनी पब्लिक जमा नहीं हो सकती है। कोई बड़े से बड़ा लीडर इतनी कौम को इतने बड़े मिशन के साथ जमा नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी लाइटिंग के साथ जमा नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी दावत और खाने के साथ जमा नहीं कर सकता है। मगर आज 75 साल गुजरने के बाद भी अल्लाह अपने महबूब के नाम पे लोगों को जमा करता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा अहमद नक्शबंदी, सरज़मीने गोरीगांवा शरीफ। और सुनो दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी सिर्फ 400 रकत पढ़ते थे ऐसा नहीं है, बल्कि अब जरा और गौर से सुनो तो पता चले अल्लाह वालों का मामला अल्लाह के साथ कैसा होता है। क्यों आज इनके नाम पे दुनिया तड़पती है, क्यों आज इनके नामों पे दुनिया एक जगह जमा हो रही है। आओ दोस्तों सुनो कि अब देखो हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी सिर्फ 400 रकत पढ़ते थे, यही नहीं बल्कि 400 रकत ऐसे पढ़ते थे अगर किसी रकत में दुनिया का या किसी फर्द का या कारोबार का या बीवी बच्चों का किसी का राई बराबर का भी ख्याल आ जाए तो जुनैद बगदादी वो रकत को वो 400 रकत में काउंट नहीं करते थे। कहते थे ये नमाज ही नहीं हुई जिसमें दुनिया का ख्याल आया। अल्लाह ऐसे 400 रकत। अब ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़े, 8 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े। हमारे कई मुसलमानों को जज्बात में आते, आज जलसे में वादा कर लेते आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। 8 दिन पढ़ता पढ़ता 9वें दिन फिर अपनी रूट पे आ जाता, बोले भाई ये मौलाना लोग आते जज्बात में बोलते चले जाते, अब क्या मैं रोजाना नमाजा पढ़ूं? तो 9वें दिन बेचारा नमाज छोड़ देता, नेकी छोड़ देता, फिर अपनी पुरानी रूट पे निकल जाता। मगर सरकार जुनैद बगदादी का ताल्लुक अपने मौला से कैसा था? देखो मुसलमानों, हजरत जुनैद बगदादी सिर्फ 400 रकत नमाज बगैर ख्याल दुनिया के, बगैर दुनिया के ख्याल के पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि आपने जब ये नमाजों का सिलसिला शुरू किया तो 4 दिन, 8 दिन, 4 महीने, 1 साल या 4 साल ये सिलसिला नहीं चला। जब आपने अपनी जवानी में यह सिलसिला शुरू किया तो वफात फरमाने तक, बुढ़ापे तक हर रोज जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु का यह मामूल था कि वो रोजाना 400 रकत पढ़ते थे। जब नहीफ हो गए, कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, अब जिस्म के आजाद जवाब देने लगे, उठना बैठना तकलीफदा हो गया। मुरीदों ने हाथ जोड़ के कहा, मुतक़िदों ने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे, ऐ अल्लाह के प्यारे, इतने सजदे कर रहे हो, इतनी तकलीफ से नमाजें पढ़ रहे हो, अल्लाह का वास्ता इसमें कुछ कमी कर लो, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, नहीफ हो गए हैं, नकाहत आ गई है, कमजोरी आ गई है। 400 में कुछ कमी कर लो, 200 रकत कर लो, 100 रकत कर लो, रोजाना 100 रकत पढ़ो, 400 रकत के बजाय 200 पढ़ो। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, लोगों सुनो, आज तुम जुनैद को जानते हो, मानते हो, चाहते हो, लिखते हो, जुनैद को पढ़ते हो, जुनैद को समझते हो। सुन लो, अल्लाह ने जुनैद को यह मकाम
इसी नमाजों की वजह से अता फरमाया है, इसी सजदों की वजह से अता फरमाया। अब अगर मुझे ये मुकाम मिलने के बाद मैं इन सजदों को छोड़कर अपने रब से ताल्लुक को कमजोर नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह क्या कहने। अल्लाह अकबर। ताकि पर्दा होने तक हजरत जुनैद बगदादी के 400 रकत का सिलसिला जारी। ऐसा मामला है अल्लाह वालों का अल्लाह से। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमको आज अगर मुत्तकी परहेजगार बनना है ना, तो खुदा की कसम अल्लाह वालों की सीरतों का, उनके हालात का, उनके सवाने का, उनकी जिंदगियों का मुतालिया करने की जरूरत है कि अल्लाह वाले होते कौन हैं। ये क्यों उर्स हो रहा है मेरे भाई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वो हस्ती इस मजार के अंदर लेटी है जो हमारे जैसे तो थे, जिनके हाथ भी थे, जिनके पैर भी थे, जिनका सर भी था, जिनकी जुबान भी थी, जिनकी आंख नाक भी थे, मगर सुनो वो दुनिया के लिए तड़पते नहीं थे, मौला की मोहब्बत में तड़पा करते थे। वो दुनिया में रहते थे मगर दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। दिल तो उनके पास भी था मगर इसमें ना औलाद की मोहब्बत थी, ना दौलत की मोहब्बत थी, ना कारोबार की मोहब्बत थी, ना दुनिया की मोहब्बत थी, ना ऐशो इशरत की मोहब्बत थी, ना दुनियादार खवातीन की मोहब्बत थी। अरे ये दिल तो उनके पास भी था मगर ये दिल 24 घंटे मौला की मोहब्बत में तड़पा करता था, मौला की मोहब्बत में चलता था। इसलिए अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे प्यारे, तू दुनिया में रह के मुझे नहीं भूला, मुझे मेरे रब होने की कसम क़यामत तक मैं तुझे भूलने नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, मैं पूछा भाई कौन है बारगाह के खानखा शरीफ के, कौन है जिम्मेदार, कौन है सज्जादे साहब कौन है? तो बोले नहीं नहीं हजरत कोई सज्जादे साहब नहीं है, कोई खानखा नहीं है। बोला फिर उर्स कौन कर रहे हैं? बोले मोहल्ले के गांव के लोग हैं, कमेटी बनी हुई है, वही लोग उर्स कर रहे हैं। पता क्या चला, दरगाह सज्जादों से नहीं चलती है, दरगाह खानखाहों से नहीं चलती है, दरगाह कमेटियों से नहीं चलती है। अरे दरगाह तो खुदा के फजल से चल रही है। अल्लाह अपने महबूबों को जिंदा रखता है, अल्लाह अपने महबूबों का उर्स करवाता है। सज्जादा हो तो सज्जादा करवाए, खानवादा हो तो खानवादा कराए, खानखा हो तो खानखा कराए। अगर कोई नहीं है मोहल्ले वालों को उठाकर मौला करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस, शामे तैयबा कमेटी गोरीगांवा शरीफ, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंतजाम अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की इतना पानी पड़े बाद तो एमएलए के बच्चे का वलीमा भी फ्लॉप हो जाता। अच्छा है नहीं, मगर अल्लाह के महबूब का उर्स फ्लॉप नहीं हो रहा। क्या बात है भाई, ये खुदरती निजाम है, ये खुदरती इंतजाम है। ये आप आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। आप मांगते कम हैं, आज आपको महबूब का सदका दिया जाता है। अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो। और देखो अल्लाह का कुदरती निजाम, एक बात बता के फिर आगे बढ़ता हूं। अल्लाह का एक कुदरती निजाम है, अल्लाह चाहता तो पूरे वलियों को अजमेर में जमा कर दे सकता था। पूरों की गुंबद अजमेर में, पूरे वलियों को अल्लाह दिल्ली में जमा कर दे सकता था। पूरे वलियां दिल्ली में, पूरों के मजार दिल्ली में, पूरों के मकबरे दिल्लियों में, पूरों की गुंबदें दिल्ली में बन सकती थी। लेकिन कुदरती निजाम क्या है, देखो दिल्ली में भी वली है, अजमेर में भी औलिया अल्लाह है, मुंबई में भी औलिया अल्लाह है, बेंगलुरु में भी औलिया है, हैदराबाद में भी औलिया है, पटना में भी औलिया अल्लाह है, गोरी गांव में भी औलिया अल्लाह है। हम पूछे अल्लाह पूरे हम लोगों की आपकी मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह मदीने को भेज दे, मदीने को भेज दे, है अल्लाह तैयबा में मदफन बना दे, मदीने में हमारी खबर बना दे। ऐसे आरज़ुआ कर नहीं कर रहे, बोलो जी। अरे घूर के देख रहे, गुस्से में है क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, तैयबा में मदफन बनना बल्कि आरज़ू है नहीं है। जब तुम्हारे मेरे जैसे गुनहगारों की ये आरज़ू है तो अल्लाह वालों की नहीं थी? अल्लाह वालों की आरज़ू नहीं थी। हमारे पास तो भी गए तो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फ्लाइट में बैठ के जाना, फ्लाइट में बैठ के आ जाना, टेंशन खत्म। इनका ने गए तो आने के चांसेस भी नहीं थे। इनके दौर में तो कश्तियां चलती थी,
इनके दौर में सफर तो महीने महीने, डेढ़ डेढ़, दो महीने का सफर होता था। यहाँ से निकले तो मदीना पहुंचने इनको महीना, डेढ़ महीना लगता था। समंदरी जहाजों का सफर था, मुसीबतों का सफर था, गए तो आना मुश्किल था। वैसे दौर में भी इन बुजुर्गों को अल्लाह ने पूरों को मदीना नहीं बुलाया, पूरों को अल्लाह ने मक्का नहीं बुलाया, वहां इनका मदफन, वहां इनका मरखद नहीं बनाया। अल्लाह ने किसी को अजमेर में मदफन बनाया, किसी का मुंबई में, किसी का बेंगलुरु में, किसी का हैदराबाद में, किसी का पटना में, किसी का गोरीगांव में। हमने पूछा है अल्लाह हर वली को अलग 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 जगह क्यों बिठा रहा है? तो बारगाह इलाही से जवाब आई, इसलिए ये खुदाई निजाम इंतजाम हो रहा है ताकि जो बंदा उस इलाके में रहता है वो परेशान हो, मुसीबत में आए तो कहीं और ना जाए, महबूब के दर पे आए उसकी झोली भर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान औलियाए किराम अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। तुम्हारे लिए अल्लाह ने इस महबूब को भेजा है। ये अल्लाह के महबूब बंदे तुम्हारे लिए आए हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए इनका इंतजाम किया है। अच्छा देखो, मैं एक बात पूछता हूँ, यहाँ आपके गांव में बस स्टैंड है? अरे क्या कुछ पूछते, जोर से बोलिए। बस स्टैंड गांव में है? अल्लाह तेरा शुक्र है। रेलवे स्टेशन खरीब में तो होगा ना यारो, यानी ये तो क्या हुआ है ना। एयरपोर्ट अरे पटना में है जी, मैं वहां से उतर के आ गया। कई को बनाए आपके वास्ते, बात समझ नहीं। अब आप बस में नहीं बैठते वो आपकी मजबूरी है, आप अगर फ्लाइट में नहीं बैठ रहे तो आपकी मर्जी है, आप अगर ट्रेन में नहीं बैठना चाह रहे तो आपकी मजबूरी है, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, मगर बनाया गया तो आपके लिए। बात समझ। कॉलेज है आपके लिए बनाया गया, हॉस्पिटल है आपके लिए बनाया गया है, इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंक्शन है आपके लिए बनाया गया है, रोडों का निजाम है आपके लिए बनाया गया है। ये सारा इंतजाम आपके लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि बंदा आए, बस के जरिए बस स्टॉप पे आए, बस का इस्तेफादा करे, रेलवे स्टेशन पे आए, ट्रेन से इस्तेफादा करे, एयरपोर्ट पे आए, हवाई जहाज से इस्तेफादा करे, कॉलेज को आए, इनकी नेमत से मालामाल हो, हॉस्पिटल को आए, अगर बीमार हो तो शिफा पाए। ये सारा इंतजाम आपके लिए हो रहा है। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे सुन ले, जिस तरह ये सब इंतजाम तेरे लिए है, ये महबूब की बारगाह भी तेरे लिए ही बनाई गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हाँ, यहाँ दरगाह बनने से हजरत को कोई फायदा नहीं है, हजरत को कुछ तो भी पैसे मिल रहे हैं। यहाँ दरगाह बनी तो हजरत को कुछ तो भी फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। हजरत क़िबला तो अपनी जिंदगी में इबादत कर करके तस्बीह फेर फेर के मौला को ऐसे राजी कर लिए है। अल्लाह ने कहा बंदे अब तक तू मुझे राजी करता था, मेरी इबादत करता था, अब मैं तुझे बंदों की खिदमत पर मामूर करता हूँ। यहाँ आराम कर, जो तेरे दर पे आता जाएगा उसको रूहानी फायदा भी अता करता चला जा, उसको ईमान का फायदा भी अता करता जा, दुनिया का फायदा भी दे, आखिरत का फायदा भी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई बस स्टैंड में जाके बस में नहीं बैठता तो उसकी मर्जी है, अब अगर कोई दरगाह को आके फैज नहीं लेता तो उसकी मर्जी है। अच्छी तमसील है। ये तो अल्लाह ने बना दिया है। बंदे यहाँ बैठ, हर जगह तेरे जिस्म का इलाज होता है। ये वो बारगाह है यहाँ रूह का इलाज होता है। ये वो बारगाह है यहाँ आखिरत की तैयारी की जाती है और उसकी कामयाबी का सामान बनता है। ये वो बारगाह है जो नजर डालते हैं तो तेरा मुकद्दर बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझे नहीं बुजुर्गों के मिशन को। हौली कौम हमारे पास फतवे लगा दी, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, ना जाने।
अबे बेवकूफ, दुनिया के सारे जो है मकामात इजाजत है, जायज है, तो फिर जो असल खुदा ने बनवाया है वो नाजायज और हराम कैसे हो सकता है? कॉलेज तुमने बनाया जायज है, जबकि साइंस का ताल्लुक, रियाजी का ताल्लुक, आपकी जो है बिहारी लैंग्वेज का ताल्लुक, आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज का ताल्लुक, इसका ना सहाबा से कोई ताल्लुक है, ना इसका रसूल अल्लाह से कोई ताल्लुक है। जो लैंग्वेज तुमने बनाई है वो तुम पढ़ाओ तो जायज है, जिस जात को खुदा ने बनाया है उसके फातिहा पढ़ दे तो ये जायज हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने गोरीगामा शरीफ। मसाइल को समझो मुसलमानों, समझने की जरूरत है। पूरा दिन भर बैठ के साइंस पढ़े तो जायज, मैथमेटिक्स करे तो जायज, बिहार की लैंग्वेज पढ़ो तो जायज, सीखो तो जायज। हिंदी पढ़ने पर कोई मुल्ला हिंदुस्तान का फतवा नहीं लगा सकता, बिदअत है। जबकि हिंदी इंसानों की इजाद है, वो भी आजकल के इंसानों की। इसका दौरे नबी से और असहाबे नबी से इसका कोई करोड़ों मील दूर तक ताल्लुक। फिर पूरी जिंदगी हिंदी में अखबार लिख रहा, हिंदी में मैगजीन लिख रहा, हिंदी में किताबा लिख रहा, हिंदी का लेक्चरर और प्रोफेसर बन गया, हिंदी का टीचर और पंडित बन गया, हिंदी का पढ़ने लिखने वाला बन गया, तो कभी तुझे बिदात याद नहीं आई, शिर्क याद नहीं आया, नाजायज याद नहीं आया? और वो कुरान जिसे खुदा ने उतारा, वो कुरान जिसका पढ़ना भी शिफा है, जिसका पढ़ना रहमत है, जिसको ला रैब रब ने कहा है, वो कुरान जो लाने वाला जिब्रील है, लेने वाले मुस्तफा जाने रहमत है, वो कुरान जो सीने मुस्तफा पर खुदा उतार रहा है, वैसे कुरान को खुदा के वली की बारगाह में खड़े होकर कोई अगर पढ़ दे तो ये बिदात कैसे हो सकता है? ये नाजायज कैसे हो सकता है? ये शिर्क को हराम कैसे हो सकता है? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो। ऐ मुसलमानों, दीन को समझो, इन दीन के गद्दारों को समझो, इन बागियों को समझो। अरे हमने पूछा तुम ये लैंग्वेजेस पढ़ते हो, ये क्या है? तो बोले मौलाना दौर के लिए, जमाने के एतबार से हालात का तकाजा है कि इन लैंग्वेजेस का सीखना जरूरी है। यही हमारी लैंग्वेज है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले इंग्लिश मदरसों की तरफ, इंग्लिश स्कूलों की तरफ मुसलमान की तवज्जो नहीं थी, मगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई ताकि मुसलमान जरूरत के तकाजे के तहत इंग्लिश भी सीखे, इंग्लिश जुबान भी सीखे, लैंग्वेजेस को सीखे, जरूरियात को सीखे, और सारे मुसलमान एक जुबान होकर तमाम 73 फिरके वाले उसको कबूल करने लगे, उसको सीखने लगे, उसको पढ़ने लगे, उसको जानने लगे। अरे हद तो यह है, आज का मुसलमान इंग्लिश जुबान इतनी बेहतरीन बात करने लगा है कि अंग्रेज भी उसको देखकर शर्माने लगा है। अरे मेरे भाइयों, जब ये दुनियादारियों की लैंग्वेजेस सीखना बिदअत और शिर्क हराम नहीं है, तो अल्लाह वालों की बारगाहों में आकर कुरान की फातिहा पढ़ देना, कुरान की सूरतें पढ़ देना, कुरान का इखलास पढ़ देना, कुरान से कौसर पढ़ देना, कुरान से आयतुल कुर्सी पढ़ देना, कुरान से लिए हुए हुक्म के मुताबिक मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ देना, ये शिर्क को बिदअत हराम कैसे हो सकता है? ये शिर्क को बिदअत हराम कैसे हो सकता है? अखले मुर्दा हो गई है नालायकों की, दीन को गलत पेश कर रहे हैं उम्मत के सामने, पूरी उम्मत को लड़ा के रख दिए, पूरी उम्मत में फितने मचा के रख दिए, उम्मत को पूरा तोड़ दिए। और आज हमारे इस टूटे हुए हाल को देखकर, हमारी इन बेहरा रवैयों को देखकर, हमारी इन एक दूसरों के ऊपर कुफ्रबाजियों को देखकर, कुफ्र के फतवों को देखकर, आज वो जालिम हमारे ऊपर दिन भर दिन मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। आज हमारे ऊपर वो अपना शिकंजा मजबूत करते चले जा रहे हैं। खुदाराए मुसलमानों, अगर आज जरूरत है कि मुसलमान को मुत्तहिद होना है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, पूरे 20 करोड़ मुसलमान की आवाज एक होना है,
तो आओ ये 20 करोड़ मुसलमान सिर्फ एक ही नाम पर हिंदुस्तान में एक जगह जमा हो सकता है। उस नाम का, उस जात का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज है। क्योंकि ये गरीब नवाज का एहसान सिर्फ सुन्नियों पे नहीं है, सिर्फ दरगाह वालों पे नहीं है, सिर्फ फातिहा वालों पे नहीं है, सिर्फ जो है गुंबदा वालों पे नहीं है। अरे ये गरीब नवाज का एहसान हिंदुस्तान की जमीन पर हर कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पर गरीब नवाज का एहसान है कि इनके बाप दादाओं को अगर गरीब नवाज या उनके खुलफा या उनके सिलसिले के लोग अगर कलमा नहीं पढ़ाते तो आज इनके बाप दादा अल्लाहू अकबर कहने वाले नहीं होते, बल्कि इनके बाप दादा बुत परस्ती में मुब्तला होते। मेरे प्यारे भाइयों, गरीब नवाज का एहसान सिर्फ सुन्नियों पे नहीं है, गरीब नवाज का एहसान पूरे 73 फिरके वालों पर है। आज सबको जरूरत है कि अपने मोहसिन के नाम पर तुम एक हो सकते हो, और जब एक हो जाओ तो फिर खुदा की कसम किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे वोट पर चीफ मिनिस्टर बने और फिर हम ही के साथ गद्दारी करे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज जरूरत है कि पहले दीन को समझो, दीन की हकीकतों को समझो, कुरान के मिजाज को समझो, अल्लाह के निजाम को समझो। ये शिर्क व बिदअत, हराम और नाजायज के फतवों की दुकान को बंद करो, ये बेकार की बातों को खत्म करो। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। तो आओ हम मुत्तहिद होने के लिए तैयार हैं, मगर अदब औलिया के साथ, मोहब्बत रसूल के साथ, ताज़ीम अहले बैत के साथ, अखलाक हसना के साथ, किरदार के साथ आज हम मुत्तहिद होने तैयार हैं। औलिया अल्लाह के मकाम व मर्तबों की इज्जतों के साथ हम एक होने तैयार हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जरूरत है कि इन बुजुर्गों को समझा जाए, इनके मकाम व मर्तबों को जाना जाए और खुदा की कुदरत और मंशे को समझा जाए कि अल्लाह ने इनको यहाँ क्यों बिठा के रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ मैं आपको और ले चलता हूँ कि अल्लाह वालों का ताल्लुक अल्लाह से कैसा मजबूत होता है। देखो प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाहि ताला, ये जो खुर्राए कराम क़ारियाने कुरान जो तजवीद से कुरान को पढ़ते हैं ना, तजवीद जिस चीज का नाम है, जिस फन का नाम तजवीद है, जो कुरान के एक एक हर्फ को पढ़ने का तरीका सिखाती है, कुरान के एक एक लफ्ज को पढ़ने का हमें रिवाज और उसके अहकाम बतलाती है, उस फन का नाम है तजवीद। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक कौन से भी हर्फ की आप कहीं से भी आवाज निकाल लीजिए, उसका कोई रूल नहीं है। अब अगर रूल बने तो उसको एक्सेंट्स कहा जा रहा है, एक अलग बात है, मगर वो एक्सेंट्स हमारे इंडिया में बहुत कम चलते हैं, बल्कि नहीं के बराबर है। वो अमेरिकन कंट्रीज वगैरह में, इंग्लिश कंट्रीज में एक्सेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। हमारे इंडिया में तो इंग्लिश बोल लिया भी बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल हिंदी जुबान है, मगर हिंदी के कोई मखारिज, हिंदी के लफ्ज अदा करने का कोई तरीका नहीं। बिहार की अपनी लैंग्वेज है, उसके अदा करने का कोई तरीका, कोई रूल नहीं है। मगर खुदा की कसम, अल्लाह ने जिस जुबान में कुरान नाजिल किया, उस अरबी लैंग्वेज में एक एक हर्फ के अदा करने का एक एक तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। जहां से चाहे मेरा हल्लक है, मेरी आवाज है, बल्कि आप अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हर्फ की अदायगी का भी निजाम बनाया इस्लाम में। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर्फ की अदायगी का भी निजाम है, हर्फ की अदायगी, हर्फ। अब जरा सोचो, जो इस्लाम में हर्फ की अदायगी पे भी कानून बना हुआ हो, वो कितना जामे मजहब होगा, क्या उसकी क्वालिटी होगी। ये सुनेंगे ना आप लोग, बहुत लाइट लेके सुन रही है मेरी बात। अगर मैं ये किसी प्रोफेसर और लेक्चरर्स के बीच में बैठ के या गैर मुस्लिमों के बीच में बैठ के ये गुफ्तगू करा तो उसकी अक्ल के पराख आप अपनी मर्जी से इस्लाम में कुछ भी नहीं कर सकते। आप खुदा की कसम आप कुछ नहीं कर सकते।
अब आप इतने जबरदस्त दाढ़ी काट के क्लीन शेप बैठे, कहीं को काटे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इतना बेहतरीन जबरदस्त हीरो बन के बैठे हुए, कहीं को आप लोग काट लिया, आपको मालूम है, मगर खुदा की कसम आपका मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता, आपका इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप गैरों का लिबास पहन के बैठे, कहीं को पहने, आपकी क्या मजबूरी है वो आपको मालूम है, मगर आपका मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। आपके पास कपड़े पहनने पे भी आपके मजहब में कंट्रोलिंग है, आपके चेहरे बनाने में भी कंट्रोलिंग है, हत्ता कि आप दांत मांज रहे हैं तो दांत मांजने का भी कानून है इस्लाम के अंदर, कुल्ली कर रहे हैं तो कुल्ली करने का कानून है इस्लाम में। अरे हद तो यह है, पूरी कायनात में जितने मुसलमान है, कोई माई का लाल जरूरत खाने को जाके अपनी मर्जी से पेशाब नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, वहां पेशाब खाने में जाने का भी एक रूल है, पेशाब करने का भी एक कानून है, तहारत लेने का भी एक कानून है, बाहर आने का भी एक कानून बनाया गया है। इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात को पेश करता है। अब मुसलमान खुद अपने मजहब को नहीं समझेगा, अलग बात है। इस्लाम ज़ाबिते हयात की तकमील है, इस्लाम हर्फ़े आखिर है। खुदा की कसम इस्लाम के बाद कोई बात कोई नहीं कह सकता, अरे यार वो इस्लाम में थोड़ा ये ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था, सब भाग के बात है। इस्लाम ने जिसको हराम कर दिया, 1400 साल हो गए, लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, खलाओं में घर बनाने की बात कर रहे हैं, मगर पूरी कायनात मिलकर इस्लाम के दिए हुए निजाम में इस्लाम ने जिसको हराम कर दिया, पूरी दुनिया मिलकर उसके अंदर फायदा है साबित नहीं कर सकते। बेशक हक है। शराब इस्लाम हराम कर दिया, आपकी तवज्जो का तालिब, इस्लाम ने शराब को हराम बोलिए ना, पूरी कायनात मिलकर शराब में ये फायदा है बल्कि नहीं बोल सकती, चाहे अमेरिका में बना के क्यों ना लाया हो, चाहे सऊदी अरब में बैठ के पीने की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, फायदा है बल्कि कोई मई का लाल नहीं बोल सकता। उन लोग भी बोल के दे रहे, ये पीने से जान को नुकसान है बोल के बेच रहे। इस्लाम नशे को हराम कर दिया, नशे में गुटखा भी आ गया, सिगरेट भी आ गया, जर्दा भी आ गया, ड्रग्स भी आ गया, गांजा आ गया, अफीम आ गया, सब आ गया। इस्लाम ने नशे को हराम कर दिया। पूरी कायनात इतनी तरक्की इतनी तरक्की इतनी तरक्की करने के बाद कोई माई का लाल दुनिया के अंदर नशा अच्छी चीज है बल्कि नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता कोई भी। सिगरेट बेचने वाला भी सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा, डाल के बोल रहा है देखो रे इस्लाम सही बोला, पिए पिए तो ऐसा हो जाते, देखो तुम्हारे बोल रहा। हकीकत में इस्लाम की तबलीग है। गुटखा खाने वाला गुटके की पुड़ी के ऊपर देख रहा कि ये गुटखा तेरी सेहत के लिए मुजीर है और तू जल्दी मर जाने वाला है, खाया तो बोल के। जर्दे खाने वालों को जर्दा बेचने वाला जर्दे की डब्बी के ऊपर लिख के बेच रहा कि ये सेहत के लिए बड़ा डेंजर है। उन लोग यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इसलिए ये लिख के बेच रहे हैं क्योंकि इस्लाम इसको हराम करार दिया, और जिसको इस्लाम हराम करार दे दिया, अल्लाह की कसम कायनात की कोई शय उसको जायज करार नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम हर से आखिर है। कुर्बान जाओ, अपने मजहब से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो कि ये वो इस्लाम है जिसमें एक एक हर्फ के पढ़ने का भी कानून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हा को अदा करने का हलक में एक मकाम है, वहीं से अदा करना। हलक से अदा करने के बजाय कोई बोल रहा मैं सीने से पढ़ता हूँ, कोई बोल रहा मैं तारक से पढ़ता हूँ, कोई बोल रहा मैं जुबान को दांतों की नोक पे लगा के पढ़ता हूँ, बोला तो अल्लाह बोलता है इतना मैं तेरे दोज़ख में डाल देता हूं। बात समझ में आई? कानून खुदाबंदी है, निजाम खुदाई है, कोई इसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। एक एक हर्फ के पढ़ने का कानून इस्लाम के अंदर। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आओ प्यारे दोस्तों, इस कानून इस फन को बनाने वाली जात का नाम
हजरत सैयदुना इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आसिम कूफी। अपने बच्चों का नाम रखो आसिम, नाम रखो, ये बुजुर्गों का सदका नसीब होता। आपके हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ने वाले बनते, तजवीद और क़िरात के फन सीखने वाले बनते, उनके नामों की बरकतें असरात जिंदगियों में शामिल होती। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना इमाम आसिम कूफी, उनके दो मशहूर शागिर्द थे। उनके तो करोड़ों हजारों शागिर्द थे, उसमें से दो शागिर्द बड़े मशहूर हुए। एक का नाम है इमाम शुअबा और एक का नाम है इमाम हफ्स। हम हिंदुस्तान वाले, इधर ये कंट्रीज वाले, एशिया वाले कुरान को जिस क़िरात से पढ़ते हैं ना, वो इमाम हफ्स की क़िरात है। और अरब वाले, खुसूसन मिस्र वाले, इराक वाले, जो क़िरात से कुरान पढ़ते हैं वो इमाम शुअबा की क़िरात है, इमाम शुअबा की रिवायत से पढ़ते हैं। तो अब सुनो, वो इमाम आसिम कूफी के दो शागिर्द हैं, जिनमें एक है हजरत शुअबा। हजरत शुअबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब वक्त विसाल आया, दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, इमाम शुअबा ने अपनी बहन को बुलाया, बुलाकर कहा, मेरी बहन, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अमल किया, कुछ कोशिश की है। मेरी ख्वाहिश है जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो वो अमल मेरे ऊपर आप बख्श दो, ईसाल कर दो। तो बहन ने पूछा, भाईजान वो क्या अमल है जो आपने किया है? तो हजरत इमाम आसिम कूफी के शागिर्द हजरत इमाम शुअबा बयान करते हैं। सुनो क्या कहते हैं। इमाम शुअबा कहते हैं, बहन, मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा, अल्लाह अल्लाह, कितने मरतबा? 18,000 मरतबा मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 18,000 मरतबा। जरा इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन। आज हमें एक बार जिंदगी में कुरान पढ़ना नसीब नहीं हो रहा है। हजरत इमाम शुअबा कहते हैं, मैंने 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। तो मेरी बहन, मेरी वफात के बाद ये तिलावत का सवाब मुझ पे बख्श देना, ईसाल कर देना। बहन ने पूछा, भाईजान आप खुद क्यों बख्श नहीं लेते, क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मेरे 18,000 कुरान का सवाब मुझको अता कर दे, ये क्यों नहीं कहते? तो इमाम शुअबा की खुदा से आजिज़ी का ताल्लुक, इनके सारी महबूबियत का ताल्लुक देखो। इमाम शुअबा कहते हैं, बहन, जिस खुदा के लिए मैंने कुरान की तिलावत की है, उस खुदा से मुझे उस तिलावत का सवाब मांगने में शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, क्योंकि मैंने उसके लिए पढ़ा है, उससे सवाब कैसा मांगू? अल्लाह 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 अल्लाह। देखो, इसकी मिसाल ऐसी है, ये औलिया अल्लाह अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में ये नजर रख के नहीं पढ़ा, ये नजर, ये नियत रख के नहीं पड़े कि मैं ये करूंगा तो मेरे ये काम बन जाना, ये करूंगा तो ये काम बन जाना, ये करूंगा तो ये काम बन जाना। हम लोग करते ये काम। आज एक दिन को जब जरा ज्यादा तस्बीह पढ़ा तो क्या बात है, मियां तस्बीह जरा ज्यादा चल रही है, अरे नहीं भाई, बेगम बहुत परेशान कर दी, हजरत करने गया तो वजीफा दिया। हम लोग वजीफा भी पढ़े तो गरज को पढ़ते, वजीफा भी पढ़े तो गरज को पढ़ते। एक साहब ऐसी पढ़े तो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं वजीफे के तौर पे, हादा बिल मुजाज। मैं बोला माशाल्लाह, क्या है भाई, शुगर बहुत बढ़ गई मौलाना, ये शुगर उतारने का वजीफा है। हम कुरान भी पढ़ते हैं तो गरज की खातिर, जोरू होना, बच्चे होना, अम्मा होना, बाबा होना, कारोबार होना, धंधा होना, इज्जत होना, रिस्पेक्ट होना, माल होना, दौलत होना, ये मतलब के वजीफे हैं हमारे भी। मगर वो अल्लाह वाले कुरान पढ़ के दुआ करने में भी शर्म महसूस करते थे कि जो इबादत हमने अल्लाह के लिए की है उसका सिला कैसे मांगे। अल्लाहु अकबर। एक दो नहीं, 18,000 कुरान
एक बार भी इस गर्ज से नहीं पढ़े, पढ़ा तो मेरे को बदले में नेकी मिलना, सवाब मिलना, अजर मिलना, मेरे को जो है दुनिया में इज्जत मिलना, मुकाम मिलना, पैसा मिलना, बीवी मिलना, बच्चे मिलना। नहीं, हर बार कुरान इसीलिए पढ़े सिर्फ अल्लाह मिलना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, बस सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के अलावा इन बुजुर्गों के पास दूसरी कोई चीज ही नहीं थी। अल्लाह ही अल्लाह, फना थे मौला की जात, फना थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह था। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता इन अल्लाह वालों से ये नेमत लो कि अपनी जिंदगियों में भी कोई चीज ऐसी करो कि जिससे हमको अल्लाह को राजी करने का जज्बा पैदा हो। नहीं, हम लोग कुछ भी करें तो गरज को कर दे। अब जलसा हुआ, दरगाह का उर्स हुआ, या कोई मस्जिद बन रही, मदरसा बन रहा, एक सेठ साहब आए, आगे बोले मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, बोलते कि पूरे लोग मिलकर नारे लगा रहे, सेठ साहब जिंदाबाद, सेठ साहब जिंदाबाद, सेठ साहब। पब्लिक को मैं पूछा कई को लगा रहे नारे? सेठ दिया ही चाहिए नारों के वास्ते। हम लोग नेकी भी करे तो दुनिया में नेकी का मुर्दा निकाल देते हो, वो नेकी का हमको सवाब मिलने वाला नहीं है। ये जलसे में पैसे दे रहे हैं, कई गुजर रहे साहब, नाम होना मेरा। कई हमारे जलसों में देखा मैं, अहले सुन्नत के हमारे जलसों में नाजिम साहब बैठ जाते, बैठ के जो है नकीब साहब बैठ के जो है ऐलान करते रहते, जम्मू साहब की तरफ से 500 रुपए, शमशेर साहब की तरफ से 1000 रुपए, मुकर्रम साहब की तरफ से 2000, मौलाना की तरफ से 3000। आप समझ रहे, सवाब मिलता, मट्टी भी नहीं मिलता। बाज अमल है जिसको दिखा के करना चाहिए, जैसे कि नमाज फर्ज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रमजान के रोजे, हज्जे बैतुल्लाह, ये दिखा के करने के अमल है। और बाज अमल है जिसको छुपा के करना चाहिए, उसमें छुपाए तो अजाब है, इसमें दिखाए तो अजाब है। वहां छुपाना नहीं है। मौलवी साहब मस्जिद तो आ रही थी नहीं, लोग आपको कह रहे भाई 5 वक्त मस्जिद में अज़ान हो रही, नमाज हो रही, पट्टे तो निकलता ही नहीं। नहीं, मैं छुपा के इबादत कर रहा हूं, जाहिर नहीं कर रहा हूं। शरीयत बोलती तू मक्कार है, तू गद्दार है, तू बेवकूफ है, क्योंकि ये इबादत में आपको मस्जिद तक आना है, मस्जिद में सबके साथ नमाज पढ़ना है, बाजमात नमाज का एहतमाम करना है। ये इबादत में इजहार है, और ये सदका, ये खैरात, ये मदद, ये इमदाद, ये ताउन, ये गरीबों की मदद, ये खानदान वालों की मदद, यतीमों की मदद, बेकसों की मदद, बेसहारा की मदद, ये मदद दिखा के करना हराम है। रसूल अल्लाह तो यहाँ तक फरमाए, ये हाथ से दो तो ये हाथ को पता नहीं चला, ये हाथ को भी खबर नहीं होना, बोले दूसरे को तो छोड़ दो, आप खुद के हाथ को खबर नहीं होना, ऐसा जो बोले हुजूर। हम मस्जिदों में ऐलान करा रहे हैं, सौजानिवास फुला सेठ की तरफ से, सेठ ते को सवाब मिलता, समझना सौजानिवास का 200 करोड़ जानिमास दिया तो भी ते को सवाब नहीं मिलता, क्योंकि तू अल्लाह के घर के लिए दे दिया, खुद अपनी खबर खुद लिया, ऐलान करा। इस्लाम को समझो मेरे भाई, इस्लाम को समझो। इस्लाम समझने की चीज है, अमल करने की चीज है, प्रैक्टिकली लाइफ में दाखिल करने की चीज है। इसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है। इस्लाम एक ऐसी क्लियरिटी है, खुदा की कसम, इसको कायनात तक कोई इसको जो है झुटला नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बात सुनाता हूं, सुन लो, बड़ी प्यारी बात। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे अक़दस में बैठी हुई हैं, एक फकीर दरवाजे पर आया, आकर कहने लगा ये बैत रसूल है, रसूल अल्लाह का घर है, यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटता। सुभान अल्लाह, मैं गरीब फकीर मिस्कीन हूँ, मेरी मदद की जाए। हजरत आयशा हुजरे में बैठी हुई थी, उठी और अपने बटुए से कुछ पैसे निकाल के ऐसा पर्दे के बाहर हाथ निकालकर वो फकीर को पैसे दे दिए।
फकीर क्या किया, बदले में हजरत आयशा को दुआ दिया। यहाँ भी बिहार में भी ऐसी है ना फकीर, आप पैसे दो ना दुआ देता, उन्हें भी बड़ा काम की चीज है, पहले नहीं देता, पैसे दिए बाद दुआ देता, अल्लाह तुमको हज करा दे, अल्लाह तुम्हारी दुकान चला दे, अल्लाह तुम्हारी भागी हुई बीवी वापस दिला दे, ऐसे दुआ देता। नहीं टाइपिकल टाइप के दुआ देता फकीर, मगर बदमाश है, पैसे दिए बाद देता, पहले नहीं देता। इखलास है तो पहले देना। फकीर भी बड़े काम के होते हैं। तो हजरत आयशा ने क्या करा, फकीर वहां पे दुआ दिया, हजरत आयशा फिर बटुए में हाथ डाले, फिर पैसे निकाल के फिर दिए दुआ, दूसरी बार लेके फिर दुआ दिया। हजरत आयशा क्या करे, फिर बटुए में हाथ डाले, फिर पैसे निकाले, फिर तीसरी बार दिया। इन्हें समझ रहा मैं दुआ देता हूं बोल के पैसे देते जा रहे, मैं दुआ दे रहा हूं पैसे दे रहे बोल के और दुआ देने जा रहा। हजरत आयशा बोले खबरदार अब दुआ नहीं देना। पॉइंट टू बी नोटेड, हजरत आयशा फरमाती हैं खबरदार अब दुआ नहीं देना, क्योंकि जितने पैसे थे खत्म हो गए। तो कहा आयशा हर कोई भीख देता है, दुआ दे रहे हो बोलकर तुम कह रही हो कि दुआ मत देना, क्या बात है? तो कहा मैंने तुझे खैरात दिया, तूने मुझे दुआ दी, दोनों का सिला बराबर हो गया। मैं खैरात तुझे दुआ के लिए नहीं, मौला की रजा के लिए दे रही हूं। मैं तुझसे दुआ नहीं चाहती, मेरे रब से बदला चाहती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोरीगांवा शरीफ। सुभान अल्लाह। खैरात भी दो तो नियत ये रखो अल्लाह राजी हो। अरे जब फकीरों को अल्लाह की रजा के बगैर खैरात नहीं दे सकते, तो फिर मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, यतीमों, यसीरों, बेकसों, बेसहारा खानदान वालों को जब हम कुछ देंगे, तो फिर खुदा की कसम, खुदा की रजा के अलावा कोई और नियत कैसी हो सकती है? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपनी नियतों को पाक करो, अपनी अकीदों को पाक करो, अपने अमल को पाक करो, जिंदगी को कारआमद बनाओ। आना कमाल नहीं है मेरे भाई, हमारी भी औलादें आ रही, कमाल नहीं है, फिर उनकी औलाद भी आती, कमाल नहीं है, फिर उनकी औलाद। दुनिया में आना कमाल नहीं है, आने के बाद खुदा के बन के जीना कमाल की बात है। अल्लाह आपको जिंदगी दे दिया, अल्लाह आपको यहाँ पे ला दिया, बिठा दिया, अल्लाह आपको खिला रहा पिला रहा, अल्लाह ताला सब कर रहा है इंतजाम, खुदा का इंतजाम है पूरा। आप मौलवी बनो, आलिम बनो, आप जो है लीडर बनो, आप जो है कारोबारी बनो, बिजनेसमैन बनो, क्या बनते बनो, अल्लाह किसी को भी भूख